हेलो दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेके आऊंगी और एक नए सीरीज को। तो आज का जो हमारा सीरीज होने वाला है बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है और साथ में ये वाला सीरीज पूरा एक्शन से भरा हुआ होने वाला है और सीरीज का नाम है द अर्थ लॉर्ड स्कूल लाइफ। तो फिर चलिए आप लोग इस स्टोरी को देखिए और एंजॉय करिए। 3 मिलियन साल पहले जब ह्यूमैनिटी ने अपने पहले कदम को रखा था, वो भी इस अर्थ के अंदर, और वहीं पे हमारे मेन कैरेक्टर जो कि बिल्कुल ही किसी साधारण से आदि मानव जैसा था, वो भी बाकी अपने साथियों की तरह, और उसको बहुत ही ज्यादा पसंद था वो भी दूसरे जानवर को हंट करना। लेकिन जैसे कि प्रकृति का नियम होता है, उसके लिए कोई भी ऐसा नियम लागू नहीं होता क्योंकि वो कभी भी नहीं मरता है। और यहाँ तक कि लगातार ही वहाँ पे टाइम बीतता गया। उसके जो पेरेंट्स और साथ में जितने भी दोस्त थे वो सारे के सारे वहाँ पे मर के गायब हो गए। और फिर धीरे धीरे करते करते ऐसे बहुत सारे सदियां भी बीतते गए, लेकिन उसके ऊपर समय का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा और वो भी खुद को समय के अनुसार इवॉल्व करता रहा। लेकिन इन पूरे मिलियन सालों में बस एक ही चीज जिसकी वजह से वो हमेशा आगे की तरफ बढ़ता रहा, वो था बस बैटल, फाइटिंग, और यही बस इकलौता उसका मकसद था। और इसी चीज से उसको सबसे ज्यादा मजा भी आता था। और इन पिछले पूरे 3 मिलियन सालों के अंदर उसका बॉडी भी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गया, वो भी इतने सारे बैटल और कॉम्बैट को लड़ने के बाद। और अभी के टाइम में उसके बॉडी के अंदर बस रॉ फिजिकल स्ट्रेंथ ही है और वो आज के टाइम का भगवान भी बन गया है, जो कि नंबर 1 गॉड माना जाता है, वो भी डिवाइन रेलिम के अंदर, वो भी अर्थ गॉड म्यू के नाम से। और वही इंचार्ज है वो भी पूरे अर्थ का। और वो तो हम देखते म्यू को जो कि बोल रहा होता है, छे यार मैं तो बहुत ही ज्यादा बोर्ड हो गया हूँ। इतना बोलते बहुत ही तेज के अपने पाँव को नीचे जमीन में मारता है और फिर उससे पूरे अर्थ में और साथ में पूरे सोलर सिस्टम में एक बहुत ही बड़ा भूकंप आ जाता है। और फिर साथ में जो सेकंड रैलिम होता है उसमें भी वो भूकंप चले जाता है। और फिर उसी भूकंप को महसूस करके जो सेकंड रैंक के गॉड होते हैं जिनका नाम लूसीफर होता है, वही परेशान होकर बोल रहे होते हैं, ये लो ये तो दुआ से शुरू हो गया है। इतना बोलते दुआ से हमें म्यू को दिखाया था जो कि अपने सिंहासन के ऊपर बैठ के बहुत ज्यादा निराश होकर बोल रहा होता है, मेरे को तो लगता है मैंने सभी रैलिम के अंदर जितने भी ताकतवर लोग थे उन सभी के साथ फाइट कर लिया है और यहाँ पे तो अभी कोई भी नहीं बचा है जो कि मेरे सामने खड़े होकर टिक पाएगा। तो फिर लास्ट बारी मैंने कब फाइट करा था, शायद पूरे 1000 साल हो गए होंगे उसको। लेकिन पूरे रैलिम के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रांग होना वही मेरे लिए बहुत ही बड़ा दिक्कत का बात है। तो फिर क्या इसका मतलब ये है कि मैं इतना ज्यादा स्ट्रांग हूँ जिस वजह से कोई भी नहीं है वो भी मेरे साथ फाइट करने के लिए? तो फिर अगर ऐसी बात है तो फिर तो मेरे को खुद को यहाँ पे कमजोर कर लेना चाहिए। वह क्या ही सोचा है मैंने, मैं तो सही में एक बहुत ही बड़ा जीनियस हूँ। तो फिर अगर मैं अभी जाके किसी अर्थ के बहुत ही कमजोर से आदमी के बॉडी के अंदर चले जाता हूँ तो फिर वैसा करने से तो मेरे को बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिलेंगे वो भी फाइट करने के लिए। और यही सोचने के साथ ही वो तुरंत ही वहाँ पे चिल्ला पड़ता है, योंग योंग। इतना सुनते ही हम देखते हैं आसमान से एक बड़ा सा ड्रैगन उड़ के म्यू के सामने आके खड़े हो जाता है। अब वो तुम बताया था कि ये जो योंग योंग होता है ये सुप्रीम गॉड का सेक्रेटरी होता है। अब उतने में वो ड्रैगन बोल रहा होता है कि आपने मेरे को यहाँ पे समन करा है कि मेरे लॉर्ड। अब वो सुन के मुंह बोल रहा होता है, हाँ मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ सुबह, जिससे तुम इस जगह का ख्याल रखना अच्छे से। इतना बोलते जैसे ही म्यू वहाँ से जाने लगता है, जो ड्रैगन होता है वो तुरंत ही अपने एब्सोल्यूट बाइंडिंग स्किल का इस्तेमाल करके तुरंत ही वहाँ पे म्यू को जकड़ लेता है। और फिर उसको बोल रहा होता है आप अभी कहाँ पे जा रहे हो, वो भी बिना मेरे को एक्सप्लेन करे चीजों को। हाँ, और वो जो गॉड्स का मीटिंग है वो तो जल्दी ही आने वाला है, तो फिर आप क्या प्लानिंग कर रहे हो वो भी उस चीज को हैंडल करने के लिए? लेकिन वही सुन के जो म्यू होता है वो बोल रहा होता है जैसे कि मेरे को उसका चिंता होगा। अब वो सुन के योंग होता है वो परेशान होकर बोल रहा होता है हेवंस के भलाई के लिए अगर आप यहाँ से चले जाओगे तो फिर मैं यहाँ पे अकेले क्या करूँगा, और मेरे को तो अभी ये भी नहीं पता कि अभी आप कहाँ पे जा रहे हो और किस लिए जा रहे हो। और इसी वजह से मेरे को किसी एक्सक्यूज को देना पड़ेगा, वो भी उस मीटिंग में। और जिस वजह से जितने भी गॉड वहाँ पे आएंगे वो सारे के सारे अपने गुस्से को मेरे ऊपर ही उतारेंगे, वही बस आपके बिहेवियर के वजह से। और मैंने जन्म ही क्यों लिया आपके साथ, मैं तो सही में बहुत ज्यादा यूजलेस अभी महसूस कर रहा हूँ। लेकिन इतना सुनते जो म्यू होता है वो गुस्से के मारे तुरंत उस बाइंडिंग स्पेल को तोड़ देता है। और फिर उसके बाद वो योंग को बोल रहा होता है क्या मतलब है तुम्हारा, क्या तुम अभी मेरे साथ फाइट करना चाहते हो क्या? अब वही सुन के योंग का डर के मारे हालत खराब हो जाता है। वो बोल रहा होता है आप सेफली जाना अपने ट्रिप में। अब वो सुन के मुंह बोल रहा होता तो फिर ठीक है मैं भी जा रहा हूँ। और इतना बोलते वो तुरंत ही अर्थ के ऊपर अपने पावर का इस्तेमाल करता हुआ बोल रहा होता है तो फिर मेरे को अभी किसके बॉडी को बोरो करना चाहिए? इतना बोलते है जो म्यू होता है वो एक एक करके अर्थ में जितने भी लोग होते हैं उन सभी के प्रेयर को वहाँ पे सुनने लग जाता है। और फिर उन्हीं प्रेयर में से एक होता है
तुम सारे गॉड तुम सभी बाहर में जाओ और मेरे को तो किसी दूसरे दुनिया में भेज दो। और वही सुनने के बाद जो म्यू होता है बहुत ही खुश होकर बोल रहा होता है, अच्छा मेरे को मिल गया जिसकी मेरे को तलाश था, तो फिर ठीक है मैं तुम्हारी इच्छा को पूरी करके रहूंगा, साथ में तुम्हें तो बोनस भी दूंगा मैं। इतना बोलते हुए सोच रहा होता है क्या मैं योंग को एक्सप्लेन करूँ क्या चीजों को। इतना सोचने के साथ ही वो योंग को बोल रहा होता तो फिर ठीक है मैं अभी अपने बॉडी को यहाँ पे पीछे छोड़ के जा रहा हूँ, उसी वजह से तुम मेरे बॉडी का अच्छे से ख्याल रखना और मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करके जा रहा हूँ अभी। और हाँ उसके ऊपर भी नजर रखना जो कि मेरी जगह में यहाँ पे आने वाला है। और म्यू की यही बात सुन के जो योंग होता है वो गुस्से में बोल रहा होता है, क्या आप ये बोल रहे हो क्या कि आपका जो सोल है वो आपके बॉडी को छोड़ के जाने वाला है, लेकिन ये तो बिल्कुल ही नामुमकिन है और आपका जो बॉडी है वो तो मर जाएगा जब आपका सोल दूर चले जाएगा और फिर जिसकी वजह से आपका जो सोल है वो भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। लेकिन वही सुनने के बाद म्यू बोल रहा होता है कौन ही चिंता करता है इन सब चीजों के बारे में, तो फिर ठीक है मैं जल्दी तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। लेकिन वही सुन के योंग बोल रहा होता है नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते हो, ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। लेकिन उसके इतना बोलते बोलते जो म्यू होता है वो तुरंत ही वहाँ से अपने सोल को अर्थ में ट्रांसफर कर देता है और फिर दूसरे साइड हमें दिखाया था दूसरे लड़के को जो कि अपने फोन में गेम को खेल रहा होता है और फिर जहाँ पे वो अपने गेम में डीमन किंग को डिफीट करके बहुत ही खुश होकर बोल रहा होता है फाइनली ये सब तो खत्म हो गई मेरे चीट पावर के साथ, लेकिन अगर मैं किसी दूसरे दुनिया में पहुंच जाता हूँ तो फिर मैं भी एक पावर हाउस बन जाऊंगा। इतना बोलते हम देखते उस लड़के को जिसका हालत बहुत ही ज्यादा खराब होता है और फिर वो बोल रहा होता है अच्छा तो यही एक हैरा है मैं वो दूसरे दुनिया के अंदर, क्या ही लकी ब्लास्टर है ये तो। और वो तुम बता रहे थे कि ये जो लड़का होता है इसका नाम ली हो होता है। इतना बोलते वो तुरंत अपने फोन को नीचे पटक के बोल रहा होता है हाँ ये तो सही में बहुत ज्यादा मजेदार था, तो फिर मैं अभी यहाँ पे मर सकता हूँ वो भी बिना किसी रिग्रेट के। तो फिर ठीक है ये बेकार सी दुनिया तुमको गुड बाय, और अगर इस दुनिया में सही में कोई भगवान है तुम बाहर में जाओ, फ्लक यू अगर तुम इतना ज्यादा अपसेट हो तो फिर मेरे को किसी दूसरी दुनिया में भेज दो। इतना बोलते वो तुरंत उस बिल्डिंग के ऊपर से छलांग मार देता है वो भी सुसाइड करने के लिए। और फिर जिसके बाद हम देखते ली हो तो वो सीधा नीचे जमीन में जाकर टकरा जाता है जिससे उसका हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। लेकिन उतने में ही जो म्यू होता है उसके बॉडी के अंदर वहाँ पे आ जाता है और फिर वही हालत देख के वो भी बहुत ज्यादा हैरान होकर बोल रहा होता है व्हाट द हेक ये क्या है। लेकिन न बोलते दूसरे टाइम देखते वहाँ पे ली हो को जिसका जो सोल होता है वहाँ पे योंग के पास पहुँच जाता है और फिर योंग को देखने के बाद उसका डर के मारे पूरा हालत खराब हो जाता है। वो बोल रहा होता है तुम कौन हो और मैं अभी कहाँ पे हूँ। और फिर ली हो को देख के योंग भी बोल रहा होता है बच्चे तुम कौन हो। अभी वापस हम अर्थ में जाते हैं जहाँ पे जो म्यू होता है वो बोल रहा होता है ये क्या जैसे मैं इसके बॉडी में पहुंचा इसके साथ ये क्या हो रहा है। इतना बोलते म्यू होता है उसके बॉडी के अंदर के एक छोटे से छोटे पार्ट को वहाँ पे कंट्रोल करने लग जाता है और ये जो टैलेंट होता है इसको पूरे 3 मिलियन साल फाइट करने के बाद मिला है जिसके मदद से वो किसी भी बॉडी पार्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकता है, यहाँ तक कि वो अपने बॉडी के अंदर के वेसल्स ब्लड और फिर अपने हार्ट को भी कंट्रोल कर सकता है। और फिर उसी के मदद से जो म्यू होता है वो दुआ से ही ली हो के बॉडी को ठीक कर देता है और फिर उसके बाद वो बोल रहा होता है जो हार्ट है वो तो रिपेयर हो गया है और इसके बॉडी के अंदर के ब्लड वेसल को मूव करने के बाद मैंने किसी तरीके से इसके अंदर के ब्लीडिंग को बंद कर दिया है और ये तो बहुत ही लंबा टाइम हो गया जब मैं इस तरीके से ब्लीड कराऊंगा, तो फिर यहाँ पे आना ये तो पक्का से एक बहुत ही अच्छा चॉइस था मेरे लिए। तो फिर चलो अब धीरे धीरे मैं अपने मेमोरीज को यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ। तो फिर ठीक है सबसे पहले मेरे को बेस में जाना चाहिए। इतना बोल दिया जैसे वो चल के वहाँ से जाने लगता है वो दुआ से लड़खड़ाता हुआ नीचे जमीन में गिर जाता है और फिर वो बोल रहा होता अगर ऐसे ही मेरा स्पीड चलता रहा मेरे को तो फिर पूरा दिन लग जाएगा मेरे बेस में पहुंचने के लिए। और फिर उसके बाद सीन चेंज होता है। फिर बहुत घंटों बाद जो म्यू होता है वो आखिरकार ली हो के घर में पहुंच जाता है और फिर वहाँ पे बैठा बैठा वो सोच रहा होता है इतने घंटे मेमोरीज को याद करने के बाद फाइनली मेरे को उसका घर का पता चले गया और उसके फैमिली में तो और एक मेल मेंबर है जो कि इससे बहुत ही ज्यादा दूर पे रहता है। तो फिर उसी वजह से ये जो ली हो है वो इस घर में अकेला ही रहता है अभी के टाइम पे। और अगर मैं अभी साफ शब्दों में बोलूँ तो ये जो ली हो है इसका कंडीशन बहुत ज्यादा मिजरेबल और साथ में बहुत ही ज्यादा गरीब भी है और इसका जो ऑक्यूपेशन है ये किसी स्कूल नामक जगह में जाता है और बस यही नहीं जब भी ये अपने स्कूल में जाता है वहाँ पे एक ऐसा आदमी है जो कि हर बार इसके साथ फाइट करता है जब भी ये स्कूल में जाता है। परफेक्ट है तो एकदम ही परफेक्ट है, अब मैं सीधा ही जाके उस बंदे के साथ फाइट कर सकता हूँ। इतना बोल दी जैसे वो हवा में अपने पंच को मारता है उसका आर्म्स में बहुत ज्यादा दर्द होने लग जाता है वहाँ पे और फिर वो बोल रहा होता है ये तो बस उस हैंड स्टैंड की वजह से है और इतने लंबे टाइम से मसल के ना इस्तेमाल करने से मेरे मसल में भी दर्द हो जा रहा है, लेकिन पूरे हजारों सालों बाद मेरे मसल में दर्द हो रहा है। वाह ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है मेरे लिए और इस चीज को एहसास करे मेरे को तो इतना लंबा टाइम भी हो गया है। इतना बोलते वो दिन बीत जाता और फिर हमको अगले दिन के सुबह को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते जो पुलिस वाले होते हैं
वहाँ पे ये घेरा बना लिया होता है। फिर वो लोग बोल रहे होते हैं यहाँ पे तो बहुत ज्यादा ही ब्लड गिरा पड़ा है, यहाँ पे क्या हुआ था। लेकिन वही सब देखने के बाद जो म्यू होता है वो इग्नोर मारता और सीधे अपने स्कूल में पहुंच जाता है। और फिर वहाँ के वो सबसे पहले जाता है उस लड़के के क्लासरूम में। और फिर वहाँ पे आके जैसे वो अपने जोश के साथ उस दरवाजे को खोलता है, वो दरवाजा उल्टा ही आके उसके मुंह पे लग जाता है। लेकिन वो वहीं पे नहीं रुकता, वो सीधा आके उस लड़के के सामने खड़े होकर बोल रहा होता है तुम। अब वो सुनकर वो लड़का भी बोल रहा होता है ली हो तुम यहाँ पे ये क्या कर रहे हो। लेकिन उसके बाद हमें बताया जाता है कि जो म्यू होता है उसके खुद के रूल होते हैं। जब भी वो किसी के साथ फाइट करने वाला होता है उसके रूल के हिसाब से एक फाइट तभी स्टार्ट होता है जब जो दोनों पार्टीज होते हैं वो दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं वो भी उस फाइट में। और उसी वजह से वो हमेशा एक फाइट के लिए इंतजार करता है। तो फिर उसी वजह से जो मेन चाबी होता है वो अपोनेंट के इंटेंट के ऊपर ही होता है। और उस चीज को कंफर्म करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है जब जो तुम्हारा अपोनेंट होता है वो खुद ही तुम्हारे ऊपर सबसे पहला हमला करे। आज ना सोचने के साथ ही हम देखते हैं उसका जो अपोनेंट होता है बहुत ही तेज का मुक्का मार देता है उसके मुंह पे। और फिर वही मुक्का खा के जो म्यू होता है बहुत ही खुश होकर बोल रहा होता है फाइनली। आज ना बोलते म्यू होता है वही बहुत ही तेज का मुक्का मार देता है वहाँ पे। आप वो बोल रहा होता है ये तुम हो है ना। लेकिन वही सुन के हम देखते वो जब बंदा होता है बोल रहा होता है क्या हो गया तुम पागल वागल हो गया हो क्या, और तुम्हारा चश्मा कहाँ गया। ना बोलते पता चलता है कि म्यू ने उस बंदे की जगह किसी दूसरे लड़के को वहाँ पे मुक्का मार दिया होता है। लेकिन इसी मौके का फायदा उठा के वो लड़का और एक बहुत ही तेज का मुक्का मार देता है म्यू के मुंह पे। और फिर उसके बाद वो बोल रहा होता है क्या तुम अपने चश्मे को बेच के आ गया हो क्या, और क्या तुम यहाँ पे किसी को जान से मारने का अटेम्प्ट करने के लिए आए हो क्या। ना बोलते हम देखते हैं म्यू के हाथ में दोबारा से दर्द स्टार्ट हो जाता है और फिर उसी दर्द से उसका भी हालत खराब हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ उस क्लास में जो टीचर होती है वो वहाँ पे चिल्लाते हुए बोल रही होती है तुम ब्लास्टर्स, तुम दोनों ये सब क्या कर रहे हो, वो भी क्लास के बीच में। लेकिन इतना बोलते दोनों के बीच में वहाँ पे फाइट स्टार्ट हो जाता है। और फिर जो लड़का होता है वो एक मुक्का खाने के बाद बहुत ही गुस्से में सीधा म्यू की तरफ बढ़ने लग जाता है उसको मारने के लिए। लेकिन उसको अपनी तरफ आता हुआ देख जो म्यू होता है वो सोच रहा होता है अगर मेरा बॉडी भी बहुत ही अच्छे कंडीशन में होता तो फिर मैं बहुत ही आसानी के साथ इसको यहाँ पे डॉज कर लेता। लेकिन ऐसे केस में इतना बोलते ही जो म्यू होता है वो तुरंत ही वहाँ पे अपने पावर का इस्तेमाल करने लग जाता है। लेकिन उसका जो पावर होता है वहाँ पे एक्टिव नहीं होता, जिससे वो भी परेशान होकर बोल रहा होता है अरे हाँ मैं तो भूल ही गया, ये जो अर्थ का माना है इसका तो इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ मैं, तो फिर मेरे को कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा अभी। लेकिन उसके इतना सोचते सोचते वो जो लड़का होता है उसके पास आके बहुत तेज का मारने लग जाता है उसको। लेकिन मार खाता हूँ म्यू सोच रहा होता है मैं अभी यहाँ पे अपने हाथ को पाव को और अपने मैजिक का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। इतना बोलते वो तुरंत ही अपने सर को आगे कर देता है, जिससे जैसे वो लड़का उसके ऊपर मुक्का मारता है उसी के हाथ का जो हड्डी होता है वो टूट जाता है। और फिर उसके बाद वो वहाँ पे दर्द के मारे चिल्लाने लग जाता है। लेकिन वही देख के जो म्यू होता है वो भी बोल रहा होता है तुम्हारे जो फिंगर्स के बोन है वो तो बिल्कुल ही ओवरकम नहीं कर सकते, वो भी मेरे स्कल को। तो फिर ठीक है अभी उसके होश में दोबारा आने से पहले इतना बोलते म्यू तुरंत उसके वहाँ पे हाथ को पकड़ लेता है और फिर उसके तुरंत बाद अपने सर से बहुत ही तेज का उसके छाती पे मारता हुआ बोल रहा होता है एक ह्यूमन के बॉडी का जो सबसे कमजोर पार्ट होता है वो तो उसका सोलर प्लेक्सस होता है, और अगर मैं सीधे जाके उसी के ऊपर हमला करता हूँ तो फिर उसका जो रिजल्ट होता है इतना बोलते हम देखते हैं उसके हमले से उसका जो अपोनेंट होता है वो ढेरों के नीचे जमीन में गिर जाता है। अब वही देख के क्लास में जितने भी लोग होते हैं सारे के सारे उस फाइट का वीडियो रिकॉर्ड करने लग जाते हैं। और फिर उसके बाद वो सबके सब भी बहुत ज्यादा हैरान होकर बोल रहे होते हैं ये क्या लीहो जीत गया, लेकिन कल ये इतना ज्यादा मार खाया था जिसके वजह से वो घर चले गया था वापस। लेकिन उसके बाद जैसे एक बार फाइट खत्म हो जाता है उसके बाद तुम्हें धीरे धीरे महसूस होने लग जाता है कि जिस बॉडी पार्ट का इस्तेमाल करा था तुमने फाइट में उसमें दर्द हो जाता है, और साथ में तुम्हारे मुंह के अंदर तुम एक अजीब के टेस्ट को भी महसूस कर पाते हो, वो भी ब्लड के। और ये सब महसूस करके जहाँ दूसरे लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन जो म्यू होता है वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश होकर बोल रहा होता है हाँ यही इसी चीज की तो तलाश था मेरे को इतने लंबे टाइम से, और इसी चीज को मैं इतना ज्यादा मिस करे जा रहा था। और फिर उसके बाद जो म्यू होता है वो तुरंत उस लड़के के पास जाके उसको बोल रहा होता है तुम्हारा बहुत ही शुक्रिया वो भी इस फाइट के लिए। और ना बोलते म्यू तुरंत उस लड़के के कान को अपने दांतों से काट के बाहर ठोक देता है। और वो देख के बाकी जितने भी स्टूडेंट होते हैं बहुत हैरान होकर बोल रहे होते हैं ये क्या, ये पागल वागल हो गया है क्या, और क्या इसने सही में उसके कान को काट लिया है क्या। लेकिन वही सुन के जो म्यू होता है वो बोल रहा होता है बहुत ही लंबा टाइम हो गया था जब मैंने किसी के साथ इतना ज्यादा मजेदार फाइट करा होगा। इतना बोलते हम लोग को बताया जाता है कि जो म्यू होता है या जिस भी ओपोनेंट के साथ फाइट करके उसको बहुत ज्यादा मजा आता है उसको ये मार कर दे देता है। और ये जो मार्क होता है ये तो बस उसके ग्रेटिट्यूड को शो करने के लिए होता है, वो भी अपने ओपोनेंट को। और ऐसा दूसरे के ऊपर मार्क देने से जिनके साथ फाइट करके उसको मजा आता है उन्हीं सबको बोलते हैं म्यू प्लेज।
लेकिन जो बस सबसे स्ट्रॉन्ग अपोनेंट होता है वही बस म्यू को मजा दे सकते हैं। उसी वजह से नेचुरली जो म्यू प्लेज होता है ये स्ट्रॉन्ग लोगों का सिंबल बन जाता है। लेकिन यहाँ अर्थ में इन सब चीजों को लोग कुछ और ही बोलते हैं। और फिर तुम्हें दोबारा में दिखाया जाता है म्यू के स्कूल को, जहाँ पे उस फाइट की चर्चा पूरे स्कूल भर में फैल जाता है। जहाँ पे स्टूडेंट्स बोल रहे होते क्या तुमने उस फाइट के बारे में सुना जो कि सेकंड ईयर में हुआ था। अब सुन के दूसरा बोल रहा होता मैंने सुना, लेकिन उस फाइट के बारे में इतना भी ज्यादा खास क्या है। अब सुन के वो बंदा बोल रहा होता है इस फाइट में जो बंदा सबसे पहले बुली करा करता था वो भी दूसरे कमजोर लड़के के ऊपर, इस बार उसी कमजोर लड़के ने उसी बुली वाले लड़के को सबक सिखा दिया, उसको बहुत ही बुरी तरीके से धो भी दिया। आदना बोलते दोबारा से हम देखते वहाँ पे म्यू को जो कि अपने क्लासरूम के खिड़की से उस लड़के को देख रहा होता है जिसकी एम्बुलेंस वाले उठा के लेके जा रहे होते हैं। और वह देख के म्यू भी बोल रहा होता है अच्छे होम कॉल ट्रीटमेंट बहुत अच्छा, तुम्हारे साथ यही होना चाहिए। तो फिर ठीक है बाय बाय, मैं तुमको दोबारा मिलता हूँ। लेकिन उसके इतना बोलते पीछे से उसके टीचर आ जाते हैं जो कि बहुत ही गुस्से में उसको बोल रहे होते हैं ली हो जल्दी से तुम टीचर रूम में आओ। आतना सुनते जैसे ली हो उस टीचर रूम में आता है वो जो टीचर होता है बहुत ही गुस्से में चिल्लाते हैं, उसको बोल रहे होते हैं क्या तुम पागल वागल हो गए हो क्या, तुमने वो क्लासरूम में क्या करा और तुम्हारी हिम्मत कैसे उस बच्चे को हिट करने का। आतना बोल तो टीचर होता है वो तुरंत अपने बुक के साथ वहाँ पे म्यू को हिट कर देता है, जिससे जो म्यू होता है वो भी खुश होकर बोल रहा होता है अच्छा तुमने मेरे को हिट करा। लेकिन वही सुन के टीचर होता है वहां से जाता हुआ बोल रहा होता है अच्छा मैं तुमसे बातें क्यों कर रहा हूँ, जाओ कल तुम अपने पेरेंट्स को यहाँ पे लेके आना स्कूल में, और आज यहाँ पे कोई दूसरा सीन क्रिएट मत करना, तो फिर जाओ जल्दी तुम यहाँ से घर चले जाओ वापस आज। लेकिन वही सुन के जो म्यू होता है वो मुस्कुराता बोल रहा होता है क्या बोला तुमने, मैं जल्दी चले जाओ यहाँ से। लेकिन इतना बोलने के साथ ही म्यू तुरंत स्कूल से चले आता है। फिर वहाँ पे रोड में चलता हुआ बोल रहा होता है जल्दी जाने का मतलब तो यह है कि मेरे को अपने बेस में वापस जाना होगा, लेकिन मेरे को जितनी जल्दी हो सके उतने जल्दी ही रिकवर करना होगा, वो भी इस डैमेज से जो कि मेरे को उस दिन मिला था, क्योंकि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है मेरे लिए। और अभी बहुत सारी चीजें जो कि करना अभी तक बाकी है, और अभी तो मैं और भी ज्यादा फाइट करना चाहता हूँ वो भी ऐसे कमजोर से बॉडी के साथ। और ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है कि मैं यहाँ पे माना का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ। इतना बोलते बताया जाता है कि जो माना होता है वो ह्यूमंस के पावर के बहुत ही ज्यादा ऊपर होता है, और जो माना होता है वो एक लाइफ फोर्स की तरह होता है जो कि हर जगह ही मौजूद होता है। और किसी किसी दुनिया में जो ह्यूमंस होता है वो बिल्कुल किसी हंटर की तरह बन जाते हैं वो भी माना का इस्तेमाल करके, और किसी किसी दुनिया में वो तो विजर्ड्स भी बन जाते हैं। लेकिन इस अर्थ में यहाँ पे कोई भी माना नहीं है, उसी वजह से यहाँ पे कोई भी स्किल्स नहीं है और ना ही कोई मैजिक है जिसका तुम इस्तेमाल कर सको। और ये सब बोल के जैसे वो दुआ से वहाँ पे माना को इकट्ठा करने का ट्राई करता है, वो जब माना होता है वो दुआ से गायब हो जाता है। और वो देखिए मुँह भी बोल रहा होता है मेरे को आदत लगाना होगा वो भी इस तरीके से फाइट करने का, वो बिना मेरे थर्ड और फोर्थ के। और ना बोलता तुरंत ही अपने रूम में जाके दुआ से लेटे जाता, फिर लेटे लेटे वो बोल रहा होता है मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेना होगा, वो भी दुआ से इस बॉडी को रिकवर करने के लिए। तो फिर उसी वजह से मेरे को भी दुआ से वापस चले जाना चाहिए। इतना बोलने के साथ ही जो म्यू होता है दुआ से अपने रियल बॉडी में वापस पहुंच जाता है, और फिर वहाँ आने के साथ ही वो अपने ड्रैगन को बोल रहा होता है यांग मैं वापस आ गया हूँ। इतना बोलते ही म्यू देखता है कि जो यांग होता है वहाँ पे ली हो के सोल के साथ खेल रहा होता है। और फिर उसके बाद जो ली होता है वो तुरंत ही म्यू के पास आके बोल रहा होता है मेरे को वो जो ड्रैगन है वो दे दो तुम, और क्या तुमने मेरे को यहाँ पे किसी दूसरे दुनिया में भेजने के लिए नहीं बुलाया है, तो फिर उस वजह से ज्यादा अच्छा यही रहेगा कि तुम अपना ड्रैगन मेरे को दे दो जब तुम अर्थ में जाके मेरे बॉडी के साथ उल्टा भला कर रहे हो तो। और यही बोल के ली हो भी सोच रहा होता है इस ड्रैगन के साथ तो मैं दूसरे दुनिया में जाके बिल्कुल ही ओवर पावर्ड हो जाऊंगा, और फिर वहां जाके मैं सभी लोगों के ऊपर राज भी करूंगा। लेकिन इतना सुनते है जो म्यू होता है वो तुरंत अपने पावर का इस्तेमाल करके वहाँ पे ली हो को पकड़ लेता है और उसको बोल रहा होता है इस बार तो बहुत ही अजीब वाला आ गया है यहाँ पे। अब वही सब देख के जो ली होता है वो डरता वो बोल रहा होता है ये तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो मेरे को। लेकिन वही सुन के जो म्यू होता है उसको बोल रहा होता है मैं अभी तुमको किसी दूसरे दुनिया में भेजने वाला हूँ। इतना बोलते हम लोगों को सेकंड रैंक का जो गॉड लूसीफर होता है उसके डोमेन को दिखाया जाता है, जहाँ पे जो म्यू होता है वो ली हो को पकड़ के वहाँ पे लेके आ जाता है। लेकिन वहाँ के म्यू से पहले कुछ बोले जो लूसीफर होता है वो तुरंत उसको मना कर देता है नहीं तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं करने वाले हो। अब वो सुन के योंग बोल रहा होता है लेकिन हमने तो कुछ बोला ही नहीं अभी तक, मगर वो सुन के म्यू बोल रहा होता है हाँ मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं इसको यहाँ पे भेजने वाला हूँ, तो फिर चलो अब जल्दी से गेट खोलो तुम। लेकिन वही सुन के लूसीफर बोल रहा होता है तुमने कैसे ही डिसाइड कर लिया है। हाँ अब वो सुन के म्यू जवाब देता है मैंने बस इसलिए डिसाइड करा है क्योंकि मैं ही स्ट्रॉन्गर हूँ, और अगर तुम मेरी बातों से सहमत नहीं हो तो फिर आओ चलो आके मेरे को हिट करके दिखाओ। और उसकी ये बात सुन के जो लूसीफर होता है वो भी बहुत ज्यादा चिड़ जाता है वहाँ पे। उसके बाद वो बोल रहा होता है बस तुम्हारे पास तो ब्रूट स्ट्रेंथ है। लेकिन वही सुन के म्यू बोल रहा होता है चलो फिर ठीक है मैं खुद इस चीज को हैंडल कर लूंगा, तुम साइड हट जाओ। इतना बोलते म्यू जाके तुरंत एक दूसरे डोमेन में वहाँ पे अपने पावर का इस्तेमाल करने लग जाता है, और वही देख के जो लूसीफर होता है वो भी बोल रहा होता है ये तुम अभी क्या करने का कोशिश करे जा रहे हो, लेकिन किसी दूसरे गॉड के डोमेन के अंदर जाके इंटरफेयर करना
वो तो गॉड के जितने भी रिटर्न रूल है उनके बिल्कुल ही खिलाफ है। तो फिर एक गॉड जो कि डोमेन का रूलर नहीं होता वो जाके इंटरफेयर करता है किसी दूसरे डोमेन के अंदर जाके, और फिर वहाँ का जो बैरियर एक बार एक्टिवेट हो जाता तब तो तुम भी कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन उसके इतना बोलते बोलते जो म्यू होता है वो एक ही मुक्के में दूसरे डोमेन का जो बैरियर होता है उसको पूरा चूर चूर कर देता है। अब वो देख के लूसीफर भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन जो म्यू होता है उसको बोल रहा होता है तुम हमेशा ही ना ना क्यों करते रहते हो, क्या तुमने आज तक कभी ट्राई भी करा है। लेकिन वही सुन के लूसीफर बोल रहा होता है लेकिन ये तो वर्ल्ड का रूल है। लेकिन उतने में जो म्यू होता है वो तुरंत लीहो को बोल रहा होता है, हे बच्चे तुम जल्दी से अंदर चले जाओ, और तुमने मेरे को ये बोला था है ना कि तुम दूसरे दुनिया में जाना चाहते हो। अब वो सुन के जो ली होता है वो डरता हुआ बोल रहा होता है हाँ मैंने बोला तो था, लेकिन उस ड्रैगन का क्या होगा। अब वो सुन के म्यू उसको बोल रहा होता है जो योंग है वो मेरा ड्रैगन है, उसी वजह से मैं उसको तुमको नहीं दे सकता हूँ, तो फिर जाओ वहाँ पे जाके तुम खुद के लिए खुद का ड्रैगन को ढूंढ लो। लेकिन वही सुन के ली हो बोल रहा होता है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मैं तो बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड होना चाहता हूँ। लेकिन इसके इतना बोलते बोलते जो म्यू होता है वो तुरंत धक्का मार के ली हो को तुरंत उस डोमेन के अंदर फेंक देता है। और फिर उसके बाद म्यू बोल रहा होता है आजकल के बच्चे ये तो बिल्कुल भी कोई एफर्ट नहीं करना जानते हैं, तो फिर ठीक है लूसीफर मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ, तुम चीजों का अच्छे से ख्याल रख लेना। अब वही सुन के जो लूसीफर होता है उसको भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। लेकिन उसके बाद हमें लूसीफर के बारे में बताया जाता है कि ये जो लूसीफर होता है ये खुद के एक डोमेन से आया है जिसको प्लेनेट एल्मियर बोलते हैं, और इसको तो सभी लोग फर्स्ट डीमन किंग बोलते थे, और ये जितने भी लिविंग बीइंग्स थे उन सभी के एकदम पिनिकल पे खड़ा हुआ रहता था। लेकिन वो इतना ज्यादा एरोगेंट हो गया था जिसके वजह से उसने आज के टाइम का जो गॉड जाना जाता है उसी को जाके चैलेंज कर दिया था, और फिर उसके बाद अपने पावर से उसने उस गॉड को भी जान से खत्म कर दिया। और इसी तरीके से जो लूसीफर है उसने भी गॉड की जगह को हासिल कर लिया था, और फिर ऐसा करते करते वो लगातार ये सारे गॉड्स को डिफीट करके गॉड्स में भी गॉड्स बन गया, और जिसको कि सभी लोग एब्सोल्यूट रूलर, इनविंसिबल और सुप्रीम, लेजेंडरी और अनपैरेलल्ड, कैटास्ट्रोफिक और मिथिकल, साफ शब्दों में बोलूं उसको सभी लोग बहुत ही ज्यादा अमेजिंग मानने लग गए थे। लेकिन बस तब तक जब तक जो म्यू था वो अपेयर नहीं हुआ था उसके सामने। आप वही सब याद करके लूसीफर होता बहुत ही गुस्से में बोल रहा होता है तुम बस इंतजार करो तुम बेकार से ह्यूमन। लेकिन ना बोलते दुआ से दिखाया जाता है म्यू को जो कि अपने ड्रैगन योंग के ऊपर बैठ के वहाँ से जाने लगता है। लेकिन वही को दूसरा स्पीशीज आसमान से उसके ऊपर नजर रख रहा होता है, और ना बोलते दुआ से सेंट जेनिज्म को उस बुली वाले लड़के को दिखाया जाता है। जैसे उसको होश आता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में बोल रहा होता है डैम मैं तुमको जान से खत्म करके रहूंगा तुम सैंड बैग लूजर। उसको क्या लगता है वो बहुत ज्यादा टफ आदमी है लेकिन मैं उसको खत्म करके रहूंगा। तो फिर चियोन हॉल का नंबर कहा गया इतना बोलते वो एक लड़के को वहाँ पे कॉल लगा देता है, और फिर जहाँ पे हम देखते दूसरे लड़के को जो कि पंचिंग बैग में बहुत ही तेज तेज का मुक्का मार के प्रैक्टिस कर रहा होता है। और ये जो लड़का होता है इसका नाम कांग चियोल होता है जो कि यू डिवीजन का मिडिल वेट बॉक्सिंग चैंपियन होता है। लेकिन वहाँ पे बॉक्सिंग करते हुए किसी का कॉल आता है, वो आवाज सुन के वहाँ पे रुक जाता है लेकिन उसके साइड में ही और एक जो लड़का होता है उसको बोल रहा होता है ये मेरा कॉल आया है। और फिर हम बताया जाता है कि ये वाला जो लड़का होता है ये भी एक बॉक्सर होता है जिसके पास पूरा 2 साल का एक्सपीरियंस होता है, उसका नाम चियोल होता है। और फिर वो कॉल पे बोल रहा होता है हाँ बोलो तुम्हें क्या हुआ। अब वो सुन के वो बुली वाला लड़का बोल रहा होता है योंग ये मैं हूँ, और तुमने लास्ट बारी मेरे को ये नहीं बोला था कि तुम्हारा फोन का स्क्रीन है वो टूट गया है, तो फिर मेरे को बताओ क्या तुम्हें नया फोन चाहिए। अब वो सुन के योंग भी खुश होकर बोल रहा होता है हाँ बोलो क्या हुआ तुम्हें क्या काम है। और ना बोलते दोबारा से सीन चेंज देखते वो जो बुली वाला लड़का होता है दोबारा से अपने क्लास में वापस आ जाता है। लेकिन क्लास के अंदर घुसने के साथ ही जितने भी बच्चे होते हैं उसको देखते हुए बोल रहे होते हैं अरे हाँ ये तो सच बात है, उसका हालत तो देखो ये तो बहुत ज्यादा खराब होके रखा है, और ये बंदा तो खुद ही बुली करा करता था दूसरे के ऊपर लेकिन आज खुद ही बुली होके रखा है, और ये तो बस बड़ी बड़ी बातें करता है, इसके बस का कुछ भी बात नहीं है। और मैं तो पहले से बहुत ज्यादा डरा करता था लेकिन इससे तो डरने की कोई भी बात नहीं है। और उन सब की यही सब बातें सुन के उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता, फिर तुरंत ही अपने बैग को नीचे जमीन में पटक के चिल्ला पड़ता है वहाँ पे। और फिर उसके बाद उन लोगों को बोल रहा है क्या तुम ये जानबूझ के यहाँ पे फुसफुसा रहे हो क्या इतने तेज तेज जिससे कि सभी लोग तुम्हारी बातों को सुने। हाँ तो फिर अगर तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम है जल्दी आओ सीधा आके मेरा सामना करो। लेकिन उसकी बात सुन के हम देखते वहाँ से एक लड़की उठ के उसको जवाब देती है यहाँ पे दोबारा से सीन करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुमको जल्दी से यहाँ पे आके शांति से बैठ जाओ। अब वो सुन के उस बंदे को गुस्सा आ जाता है, वो बोल रहा होता क्या तुम पागल वागल हो क्या। इतना बोलते हो तुरंत ही वहाँ से एक चेयर को उठा लेता है, उसको बोल रहा होता है तुम तो सही में आज मरने वाले हो मेरे हाथों से। लेकिन उसके इतना बोलते ही क्लास के अंदर एक बहुत ही मस्कुलर सा टीचर आ जाता है, फिर वहाँ पे आके वो बोल रहा होता है क्या हो रहा है क्लास के अंदर, ये सब क्या चल रहा है। आप उस टीचर को वहाँ पे देख के जो वो लड़का होता है वो तुरंत ही डर के मारे बैठ जाता है अपने सीट में। लेकिन वो जो टीचर तो बोल रहे होते क्लास प्रेसिडेंट तुम खड़े होकर क्या कर रहे हो। अब वो सुनकर लड़के बोल रहे होते ना कुछ भी नहीं उतना बोलते, वो भी अपने सीट में बैठ जाती है। और फिर उसके बाद वो टीचर बोल रहे होते क्लास के खत्म होने के बाद तुम मेरे सीट में आना थोड़े टाइम के लिए।
अब वो सुनकर परसेंट पूछ रही होती है, लेकिन क्यों? इतना सुनते ही वो टीचर बोल रहा होता है, वो जो लड़का था कल जिसने इतना ज्यादा सीन को बनाया था यहाँ पे, उसको हम लोग कांटेक्ट नहीं कर पा रहे उसी वजह से। क्या तुम उससे जाके बात कर सकते हो? और जाके उससे बात करके भी देखना। ऐसा करने से मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छे रिकमेंडेशन लेटर को लिख दूंगा, वो भी 2nd ईयर के लिए। तो फिर आज के दिन तो तुम्हारे लिए सही में बहुत ज्यादा अच्छा हो। इतना सुनने के साथ जो प्रेसिडेंट होती है वो वहाँ पे जाके लीहो के दरवाजे में खटखटाती है, लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं आता। और वही देख के वो जैसे उस दरवाजे के लॉक को खोलती है, वो जो दरवाजा होता है वो खुल जाता है। और फिर उसके बाद वो जैसे ही अंदर आके झांकती है, वो देखती है नीचे जमीन में लीहो का बॉडी पड़ा हुआ होता है। और वही देख के वो बहुत ही तेज का चिल्ला पड़ती है। लेकिन उसके बाद हम देखते हो लीहो का बॉडी होता है वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है, लेकिन उतने में ही जो म्यू होता है वो दुआ से लीहो के बॉडी में घुस जाता है। और फिर वहाँ पे वो थोड़ा सा हैरान होकर बोल रहा होता है, ये कौन सी जगह है? लेकिन ये तो वो जगह नहीं है जहाँ पे मैं रहा करता था। और ये क्या चीज है? और अभी तो मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि मेरे बॉडी के अंदर कोई चीज घुसे जा रहा है, और वही चीज मेरे पूरे ब्लड वेसल्स के अंदर जा रहा है। अरे ये तो न्यूट्रिएंट्स, और ये जो न्यूट्रिएंट्स है ये तो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब भी हुए जा रहे हैं मेरे बॉडी के अंदर, और इस तरीके से मेरा बॉडी भी बहुत ही जल्दी रिकवर भी हो जाएगा। और ये जो चीजें एग्जैक्टली मैजिक तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी चीज बहुत ही अच्छा है। इसका मतलब कुछ अच्छी चीजें भी अर्थ में पाया जाता है। और उसको ऐसे खुश होता हो देख साइड में जो वो जो लड़की होती है वो बोल रही होती है, क्या हो गया तुम्हें और तुम अचानक से किस बात पे हंस रहे हो? और वो जो होम रूम टीचर उन्होंने मेरे को बोला है कि मेरे को वापस स्कूल में जाना है। अब वो तो लगातार ही मेरे को बोलते रह रहे थे कि मेरे को तुमको कॉल करके पूछना है कि तुम कैसे हो। और फिर उसको देखने के बाद जो म्यू होता है वो सोच रहा होता है कि ये वही इंसान है क्या जिसने मेरा मदद करा है, वो भी रिकवर होने के लिए। और वही सोचते वो बोल रहा होता है, एक सेकंड रुक जाओ, सबसे पहले मेरे को तुमसे कुछ पूछने दो। अब वो सुन के वो परसेंट बोल रहे होते, क्या हो गया जल्दी से पूछो क्योंकि मेरे को एकेडमी वापस जाना है। अब वो सुन के मैं सोच रहा होता है अभी मेरे पास उतना भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो भी अर्थ के बारे में, उसी वजह से मेरे को जल्दी से इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना होगा। और जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है अभी वो है, उतना सोचने के साथ वो सब पूछ रहा होता है, क्या तुम्हें ऐसी कोई जगह पता है कि जहाँ पे मैं अपनी बॉडी को ट्रेन कर सकता हूँ? इतना बोल दी जैसे वो उस लाइन को अपने हाथ से निकालता है वो तुरंत ही बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है वहाँ पे। और फिर वही देख के पर्सन बोल रही होती है, तुम्हारे पास पैसे नहीं है ना? इतना बोलते सीन चेंज होता है। हम देखते हैं जो म्यू होता है वो एक पब्लिक पार्क में आके वहाँ पे ट्रेनिंग करने लग जाता है। और फिर वहाँ पे वो भी बोल रहा होता है, ये जगह तो सही में बहुत ही अच्छा है। तो फिर जगह को क्या बोलते हैं, सांगजुंग। लेकिन सही में यहाँ पे तो सारे के सारे प्रोफेशनल ट्रेनिंग के इक्विपमेंट है। लेकिन 4000 साल पहले जब मैं इन जगह को छोड़ के गया था तब मैं पत्थर को रोल करके पहाड़ चढ़ के और फिर जमीन खोद के ट्रेनिंग करा करता था। लेकिन इनका जो ट्रेनिंग का मेथड है तो सही में बहुत ज्यादा अच्छा है। अर्थलिंक्स जितना मैंने सोचा था ये लोग तो उससे भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। लेकिन ये किस तरीके का ट्रेनिंग है? और वही सब बोल के वहाँ पर ट्रेनिंग कर ही रहा होता है। क्योंकि हम देखते वो जो बुली वाला लड़का होता है वो पीछे से म्यू के ऊपर एक पत्थर फेंक के मारता। फिर उसके बाद वो बोल रहा होता है, लीहो मैंने तुमको फाइनली ढूंढ लिया और मैंने तो आसपास के सारी जगह में तुम्हें ढूंढा, लेकिन तुम इस जगह में अभी क्या करे जा रहे हो? हाँ। लेकिन वही सुनने के बाद म्यू बोल रहा होता है, कौन है जिसने कि मेरे ऊपर पत्थर फेंका है? अब उनको बंदा बोल रहा होता है, कौन ही होगा मेरे अलावा जिसने कि तुम्हारे ऊपर पत्थर फेंका होगा, और अब तुम तो पक्का से मरने वालों में ये जो कजन है इसने 3rd ग्रेडर्स में जितने भी लोग थे उन सभी को टेक डाउन कर दिया है। लेकिन इतना सुनते ही जो म्यू होता बड़े तेज का आके मुक्का मार देता, वो भी सीधा उस लड़के के मुंह पे। अब वो मुक्का खा के वो सीधा नीचे जमीन में गिर के वहाँ पे चिल्लाने लग जाता है। और फिर उसके बाद जो म्यू होता वो बोल रहा होता है, अच्छा एक प्रीमेटिव अटैक में तुम्हारा स्वागत करता हूँ। इतना बोलते मैं दूसरे साइड के सीन को दिखाया था जहाँ पे जो गॉड्स होता है उन सबका रेगुलर मीटिंग चल रहा होता है। और फिर वहाँ पे जो योंग होता है वो बोल रहा होता है, मेरा नाम योंग है, मैं आज की मीटिंग को स्टार्ट करने वाला हूँ। और जैसे कि मेरे जो लॉर्ड है वो भी एब्सेंट है, उसी वजह से मैं उनके बिहाफ में आप लोगों को एक मैसेज डिलीवर करना चाहता हूँ। लेकिन वही सब सुनने के बाद जो लूसीफर होता है बहुत ही ज्यादा गुस्से में बोल रहा होता है, तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो? और उसी को गुस्से में देख के योंग डरता हुआ बोल रहा होता, नहीं नहीं मैं तो अभी कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस यहाँ पे अपने लॉर्ड के मैसेज को देख के तुरंत यहाँ से निकल जाऊंगा। इतना बोलते है जो योंग होता है वो तुरंत ही अपने हाथ के कागज को पढ़ता हुआ बोला होता है, ये जो मैसेज ये बोलता है जो कि हमेशा की तरह ही होता है, अगर तुम लोग को ऐसा कोई मिलता है जो कि मेरे साथ फाइट करने के लिए काबिल हो तुरंत ही आके मेरे को रिपोर्ट करना, यही है जो कि इस मैसेज में लिखा हुआ है। इतना सुनते जो लूसीफर होता है बहुत ही गुस्से में अपने हाथ को उस टेबल में पटक देता है। और फिर उसके बाद वो बोल रहा होता है, ये सब चीजें किस लिए ही है? हाँ, और मैं तो पहले से इतने ज्यादा गुस्से में हूँ, वो भी ऐसे बेकार से रूटीन के वजह से, और अब तो वो खुद ही यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो फिर क्या यहाँ पे जितने भी लोग हैं तुम सभी को ये अच्छा लग रहा है? अभी इतना सुनते सभी लोग का वहाँ पे पूरा बोलते बंद हो जाता है। लेकिन उनमें से बोल रहे होते जो पर्पस है वो इस मीटिंग का यह है कि हम लोग को इस पूरे दुनिया में स्टेबिलिटी बना के रखना है, और जब वो ऑफ स्टैंडर्ड का एंटिटी यहाँ पे बाहर निकल के आएगा तब ये जो अर्थ है अच्छे से हैंडल नहीं कर पाएगा।
तो फिर उस वजह से हम लोगों को आगे आके उन सब चीजों का ख्याल रखना होगा। तो फिर ये सब देखने में बिल्कुल ही नॉनसेंस जैसा नहीं लग रहा है, और ये तो सही में बहुत डिसअपॉइंटिंग है कि वो यहाँ पे अटेंड करने के लिए नहीं आया इस मीटिंग को। और ना बोलते बताया जाता है कि ये जो छोटा सा बंदा होता है ये 3rd रैंक का गॉड होता है, वो पूरा डिवाइन रेलिम के अंदर, और ये एक डिवाइन आर्चर होती है जिसका नाम सो होता है। और उसके सब बातें सुनने के बाद जो लूसीफर होता है दोबारा से गुस्से में चिल्लाता और बोल रहा होता है जो मेन प्रॉब्लम वो ये है कि ये जो दुनिया का मेंटेनेंस है वो ज्यादा कुछ नहीं बल्कि अभी उस ब्लास्टर्ड का पर्सनल एंटरटेनमेंट का सोर्स बन के रह गया है, और ये जो पूरा सिस्टम है वो किसी भी वक्त कोलैप्स होकर गिर सकता है, वो भी बस उस इंसान के रेकलेस से तरीकों की वजह से। और चीजों को और भी ज्यादा खराब बनाने के लिए उसने जितने भी चीजों को करा है वो भी ये प्रिटेंड करते हुए कि वो चीजों को बस ठीक ही करे जा रहे हैं। तो सही में बहुत ही ज्यादा डिजास्टेरियस है। और उसके सब बात सुनने के बाद जो 9th रैंक का गॉड होता है डिवाइन रेलिम के अंदर, गॉड ऑफ साइक्लॉप्स, वो भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और फिर तुरंत अपने फ्लैशबैक को याद करते हैं जहाँ पे वो 1000 साल पहले वो एक वॉइड क्रिएचर हुआ करते थे जो कि शोगार्ड के नाम से बहुत ज्यादा फेमस थे, और वो एक करके सारे प्लेनेट को निगल जाते थे, लेकिन उतने में ही म्यू आके उसको भी वहाँ पे डिफीट कर देता है। और फिर वही सब सुन के लूसीफर बोल रहा होता है हमें चीजों को तो बहुत ही कम डैमेज लेके रोक सकते थे अगर सारे गॉड एक साथ मिलकर वहाँ पे काम करते तो, लेकिन उस ब्लास्टर्ड ने सभी चीजों को इतना ज्यादा खराब कर दिया, और उसने तो बस उस क्रिएचर को उस प्लेनेट को डिवॉर नहीं करने दिया। तो फिर उन सब चीजों की वजह से मैं तो और लंबे टाइम तक उस पागल गॉड को मैं अपने सामने नहीं देख सकता हूँ, और वो तो बिल्कुल ही फिट नहीं होता है, वो भी गॉड को पोजीशन को होल्ड करने के लिए। लेकिन उन सब की यही सब बात है सुनने के बाद योंग होता है वो डरता हुआ सोच रहा होता है ओह माय गॉड मेरे को इन सब ट्रायल से क्यों गुजरना पड़ रहा है अभी, प्लीज आप यहाँ पे जल्दी से वापस आ जाइए। और फिर हमें दोबारा से अर्थ को दिखाया जाता है जहाँ पे वो जो बुली वाला लड़का होता है वो मेरे को बोल रहा होता तुम क्रेजी ब्लास्टर्ड, क्या तुम पागल वागल हो गए हो क्या, और तुम्हें पता भी है ये जो मेरा कजन ये कौन है, ये एक बॉक्सर है एम्स होल, तुम तो पक्का से खत्म होने वाले हो। मगर होते में उसका जो कजन होता है वो बोल रहा होता है तुम तो सही में बहुत ज्यादा फास्ट हो और तुम्हारा फेस्ट भी बहुत ज्यादा फास्ट था, तो फिर तुम किस तरीके के स्पोर्ट को खेलते हो। और वो सुनने के बाद मैं बोल रहा होता स्पोर्ट्स में ऐसा कुछ भी नहीं खेलता हूँ, मैं तो बस फाइट ही करता हूँ। और उसकी बात सुनने के बाद जो चोल होता बोल रहा होता है क्या हा तुम ब्लास्टर्ड, क्या तुम्हें मिडिल स्कूल में कोई सिंड्रोम हो गया है क्या, लेकिन अगर ऐसी बात है तो फिर चलो मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम कितना ही ज्यादा अच्छे हो। इतना बोलने के साथ एक चोल होता है बहुत ही तेज का मुक्का मार देता है म्यू के मुंह पे, लेकिन जो म्यू होता है वो उसके मुक्के को सीधा अपने मुंह के ऊपर ले लेता है। और वही देख चोल होता है वो भी बहुत ज्यादा हैरान होकर बोल रहा होता है वह दहल ये किस तरीके का ब्लास्टर्ड है, और ये तो पक्का से मेरे फिस्ट को एकदम ही लास्ट मोमेंट तक देख रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी इसने जानबूझ के मेरे हिट को अपने मुंह पे ले लिया। लेकिन वही सुनने के बाद जो म्यू होता है वो खुश होकर बोल रहा होता है मैं कभी भी खुद से सामने से आते हुए स्ट्राइक को कभी भी अवॉइड नहीं करता हूँ। अच्छा तो हैंड इन हैंड कॉम्बैट तुम्हारा स्पेशलिटी है, तो फिर मेरे को भी उसी तरीके से तुम्हारे साथ लड़ना होगा। और यही बोल के जो म्यू होता है वो भी उसके फाइटिंग स्टैंस में आ जाता है। और वो देख के जो चोल होता है वही परेशान होकर सोच रहा होता है कि ये जो बंदा ही ऑकवर्डली मेरे जितने भी स्टेप है उसको कॉपी करे जा रहा है क्या, लेकिन क्या ही पैथेटिक सा पीस ऑफ शिट है ये। लेकिन ना बोलते बोलते म्यू तुरंत आके उसके ऊपर वहाँ पे मुक्का मार देता है, लेकिन जो चोल होता है वो अपने हाथों से उसके मुक्के को वहाँ पे ब्लॉक कर लेता है। और फिर उसके बाद वही परेशान होकर बोल रहा होता है डैम ये किस तरीके का भी इंसेन पंच था, और इसका जो फोर्स ये तो सही में बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल है। और फिर वही देख के जो म्यू होता है वो बोल रहा होता है इस तरीके से तुम पंच मारते हो है ना। इतना बोलते ही जो म्यू होता है वो सोच रहा होता है जैसे मैं उसको पंच मारने वाला था उसके इम्पैक्ट से पहले मैंने अपने आर्म के मसल को जितना फ्लेक्स हो सकता था उतना फ्लेक्स करा, उसी वजह से शुक्रिया मेरे जो आर्म्स थे उसमें उतना भी ज्यादा दर्द नहीं हुआ और मैं अभी बिल्कुल ही ठीक हूँ, और ऐसा करके मेरे को तो अभी बहुत ज्यादा अच्छा भी महसूस हो रहा है। इतना बोलते जो म्यू होता है वो तुरंत अपने बेल्ट को खोल के अपने हाथ में लपेटता हुआ बोल रहा होता है जैसे कि मैं आगे भी फाइट करना चाहता हूँ, उसी वजह से मेरे को इस बॉडी का बहुत ही अच्छे से ख्याल भी रखना होगा। तो फिर उस वजह से शायद अभी के लिए मेरे को इस चीज को एक टेम्परेरी शील्ड की तरह इस्तेमाल करना होगा, वो भी इसके साथ फाइट करने के लिए। अब वही सब देखने के बाद पीछे से जो बुली बॉय होता है वो बोल रहा होता है व्हाट द हेल तुम ये क्या कर रहे हो ब्रो, और तुमने तो ये बोला था कि तुम क्लीन फाइट करने वाले हो। अब सुन के चोल बोल रहा होता शांत हो जाओ तुम इस चीज से बाहर रहो अभी। इतना बोलते हो दोबारा से म्यू की तरफ बढ़ता हुआ बोल रहा होता तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसा करके मेरे से जीत जाओगे। इतना बोलते हो लगातार ही वहाँ पे म्यू के ऊपर मुक्का मारने लग जाता है। तुम्हारे ऐसे एटीट्यूड के साथ तुम्हारा जो गार्ड है वो बिल्कुल ही किसी मजाक की तरह है मेरे सामने, लेकिन वो मुक्का खाता हुआ देख जो म्यू होता है वो बोल रहा होता है ये बहुत ज्यादा फास्ट और साथ में एक्यूरेट भी है, लेकिन साथ में बहुत ज्यादा सिंपल भी, और बस इसके मसल के मूव को देखने के साथ ही मैं एग्जैक्टली बता सकता हूँ कि ये कहाँ पे एम करने वाला है मेरे बॉडी में।
और फिर होते में जैसे चियोल वहाँ पे एक साइड से हुक मारता है म्यू के ऊपर। जो म्यू होता है वो उसके अटैक से पहले खुद एक बहुत ही तेज का मुक्का मार देता है उसके लेफ्ट हैंड में, और फिर जिससे जो चियोल होता है उसका हाथ वहाँ पे टूट जाता है और फिर वो दर्द के मारे चिल्लाने लग जाता है। और फिर उसको चिल्लाता हुआ देख के जो म्यू होता है वो बोल रहा होता है इन दोनों भाई का जो रिएक्शन वो बिल्कुल ही सेम है, ये तो कितना ज्यादा ही फनी है। इतना बोलते है जो म्यू होता है वो और एक लेफ्ट हुक मार के चियोल को भी नीचे जमीन में ढेर कर देता है। और वही देख के बुली बॉय भी हैरान होकर बोल रहा होता है व्हाट द हेक, ये क्या हो गया। लेकिन उतने में ही जो म्यू होता है वो तुरंत उसके सामने जाके बोल रहा होता है तो फिर क्या अब हम लोग उस फाइट को खत्म करें जो कि तुमने अभी स्टार्ट करा था। और वही सुन के बुली बॉय के डर के मारे पूरा हालत खराब हो जाता है और फिर वो बोल रहा होता है दूर हो जाओ, तुम दूर हो जाओ, मेरे पास मत आओ। और फिर ऐसा ही देख के जो म्यू होता है वो सोच रहा होता है कि इसके अंदर ज्यादा सा भी हिम्मत नहीं है क्या वो भी मेरे साथ फाइट करने के लिए। ना यार ऐसा तो नहीं चलेगा मेरे साथ। और ना सोचने के साथ ही वो उससे पूछता है क्या तुम मेरे साथ फाइट नहीं करने वाले हो, तो फिर अगर तुम यहाँ पे अपने हाथ को मान जाते हो तो फिर हम लोग तुरंत इस चीज को यहाँ पे खत्म कर सकते हैं। अब वो सुन के जैसे बुली बॉय बोलता है हाँ ठीक है उतने में ही जो म्यू होता है बहुत ही तेज का मुक्का मार देता है दोबारा से उसके मुंह पे। और फिर उससे वो बोल रहा होता नहीं मत मारो, लेकिन वही सुन के जो म्यू होता है वो लगातार ही और भी ज्यादा मारने लग जाता है वहाँ पे उस बुली बॉय को। और फिर थोड़ी देर बाद मार के उसके मुंह को पूरा सुझा देता है। मगर उसके बाद जो म्यू होता है वो बहुत ही खुश होकर बोल रहा होता है तुम तो सही में बहुत ज्यादा जिद्दी हो, तुम तो यहाँ पे डिफीट मानने के लिए रेडी ही नहीं हो रहे हो। इतना बोलते जैसे मुंह वहाँ से जाने लगता है पीछे से वो जो बुली बॉय होता है वो बोल रहा होता है तुम क्रेजी ब्लास्टर्ड। लेकिन होते में जो म्यू होता है दोबारा से अपने रूम में वापस आके वहाँ पे बैठ जाता है और फिर वहाँ पे बैठे बैठे सोच रहा होता है जैसे कि मैं बहुत ज्यादा एंजॉय करता हूँ जब मैं फाइट कर सकता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो बॉडी है सही में बहुत ही जल्दी ब्रेक हो जा रहा है। और बस इतना सा ही फाइट करने के बाद इसके बॉडी का जो मसल है वो यहाँ पे टीयर हो गया है। लेकिन मेरे को इस फीलिंग को लगातार ही चलाते रहना होगा। लेकिन ये चीज तो सही में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है कि इस दर्द की वजह से मेरा जो फ्लो है वो बार बार इंटरप्ट होते जा रहा है। तो फिर इस बारी में जैसे ही वापस जाऊंगा मैं उस चीज को वापस लेके आ जाऊंगा जो कि मैंने योंग को बोला था। इतना बोलने के साथ ही जैसे ही म्यू दोबारा से वहाँ पे अपने रियल बॉडी के अंदर जाने का ट्राई करता है, उसका जो सोल होता है वो लीहो के बॉडी को वहाँ पे नहीं छोड़ रहा होता है। और वही देख के वो भी थोड़ा सा कंफ्यूज होकर बोल रहा होता है ये क्या, ये अभी काम क्यों नहीं कर रहा है। लेकिन उसके बाद हमें कुछ दिन पहले के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते एल्मेयर को जो कि गॉड लूसीफर का डोमेन होता है। और फिर जैसे ही वहाँ से म्यू अपने ड्रैगन के ऊपर बैठ के वहाँ से जाने लगता है जो योंग होता है उससे बोल रहा होता है कि आपका एक बहुत ही अच्छा ट्रिप रहा वो भी अर्थ में। अब उनकी म्यू बोल रहा होता हाँ वो तो सही में बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइंग था, लेकिन उसका जो बॉडी है वो तो सही में बहुत ज्यादा कमजोर है, तो फिर जल्दी से जाके मेरे लिए रिकवरी मैजिक ऑर्ब को लेके आओ तुम। और वो तुम बताया जाता है कि ये जो ऑर्ब्स होते हैं लूसीफर का जो डोमेन होता है उसी में इस्तेमाल करा जाता है और बाकी जितने भी डोमेन्स होते हैं उन सब में ये किसी आइटम की तरह इस्तेमाल होता है। लेकिन जो अर्थ है उनमें सभी आइटम को बस डिवाइन ग्रेस या विम से हासिल कर सकते हो। उसी वजह से पूरे ह्यूमन के इतिहास में बहुत ही कम लोग थे जो कि इन आइटम का इस्तेमाल कर सकते थे और उन्हीं लोगों को गॉड्स बोला जाता था, वो भी सारे ह्यूमंस के बीच में। आप ही वही सुनने के बाद योंग बोल रहा होता जब आप यहाँ पे अगले ट्रिप में आओगे मैं तब तक उस हीलिंग ऑर्ब को आपके लिए तैयार करके रख दूंगा। अब वो सुन के म्यू बोल रहा तो फिर ठीक है मैं भी अभी जा रहा हूँ। लेकिन वही सुन के योंग बोल रहा होता है लेकिन मास्टर उस गॉड की मीटिंग का क्या होगा। अब वही सुनने की वजह म्यू होता है वो तुरंत उस कागज को उसको दे देता है जो कि योंग ने गॉड की मीटिंग में पढ़ा था उन सभी के सामने। आत्मा बोलते ही म्यू तुरंत ही चल जाता अर्थ में वो भी लीहो के बॉडी के अंदर। उसके बाद दोबारा से प्रेजेंट में आता है जहाँ पे जो लूसीफर होता है वो सोच रहा होता है मेरे को अभी ये तो नहीं पता कि वो क्या प्लानिंग कर रहा है, लेकिन उसका जो बॉडी है वो अभी पूरी तरीके से खाली है। तो फिर अगर वो इसी तरीके से रेगुलर मीटिंग को यहाँ पे मिस करता है इसका मतलब तो ये है कि वो बहुत ही लंबे टाइम तक यहाँ पे वापस नहीं आने वाला है। तो फिर अगर ऐसी बात है तो पूरे लाखों साल में एक ही चांस है। इतना सोचने के साथ ही लूसीफर होता है वो तुरंत ही अपने लाइफ टैक्सीमेंट्री स्किल के साथ तुरंत ही वहाँ पे योंग के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन जो योंग होता है उसके सारे हमलों को डॉज करने के बाद उसको गुस्से में बोल रहा होता है ये तुम अभी क्या कर रहे हो, क्या तुम वॉर को डिक्लेयर कर रहे हो क्या, वो भी अर्थ गॉड के खिलाफ। इतना सुन तो लूसीफर होता है वो तुरंत ही हवा में उड़ता और बोल रहा होता है मैं अर्थ गॉड को एक्सपेल करने वाला हूँ वो भी गॉड के पोजीशन से और ये एक वॉर है। और इतना सुनते जो योंग होता है वो तुरंत ही अपने फायर ब्रेथ के साथ वहाँ पे लूसीफर के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन जो लूसीफर होता है वो तुरंत ही अपने हाथों से योंग के उस फायर ब्रेथ को दूर फेंक देता है। लेकिन योंग का फायर ब्रेथ इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि वो घूम के जाके एक पूरे प्लेनेट को वहाँ पे तबाह कर देता है। अब वही देखने के बाद जो सोजो होता है वो अपने डिफेंस का इस्तेमाल करके वहाँ पे जितने भी गॉड होते हैं उनको उस ब्लास्ट से प्रोटेक्ट कर लेते हैं।
लेकिन वही देख के जो यंग होता है दोबारा से अपने स्किल का इस्तेमाल करता हुआ दोबारा से जाके लूसीफर के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन जो लूसीफर होता है उसको बोल रहा होता है अब इसके बाद अगली बारी तुम्हारी मास्टर का होगा। लेकिन यंग भी जवाब देता ना, यहाँ पे कोई भी अगला नहीं होने वाला है। और फिर उन दोनों का ऐसा लड़ता और देख जो होता है वो बोल रहा होता है यहाँ का तो एनवायरनमेंट बिल्कुल भी मीटिंग जैसा नहीं लग रहा है मेरे को अभी। और कितना बोलते हम देखते लूसीफर अपने हमले से बहुत सारे स्पेयर को सीधा यंग के बॉडी के अंदर घुसा देता है। और वो देख के सो बोल रहा होता तो फिर ठीक है मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन उसको जाता हुआ देख जो लूसीफर होता है उसको वहाँ पे रोक लेता है। उसको बोल रहा होता है सबसे पहले तुम मेरे को ये बताओ कि तुम कौन सा साइड में हो, क्या तुम मेरे साइड में हो या फिर तुम उस अर्थ गॉड मियो के साइड में हो। अब उस उनके सो जवाब देते मेरे को उन सब चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, उसी वजह से मैं बिल्कुल ही न्यूट्रल रहूंगा। और उसकी ये बात सुनकर लूसीफर भी हंसता हुआ बोल रहा होता हाँ ठीक है, जब तक तुम दखल अंदाजी नहीं करोगे तब तक मेरे को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कोई है यहाँ पे जो मेरे को रोकना चाहेगा सामने आ जाओ, और फिर उसके बाद मैं तुरंत ही तुम लोगों से भी डील कर लूंगा। लेकिन उतने में जो यंग होता है उसको बोल रहा होता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे मास्टर को डिफीट कर दोगे। अब वो सुनने के बाद जो लूसीफर होता है उसको बोल रहा होता है क्या तुम अपने उस मास्टर के बारे में बात कर रहे हो जो कि अर्थ में जाके किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर घुस गया है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा कमजोर भी हो गया है। और उसकी बात सुन के यंग भी परेशान होकर बोल रहा होता है क्या तुमको पता है। और फिर लूसीफर दोबारा से बोल रहा होता है हाँ ये सब बस इसलिए हुआ क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा खोए हुए थे, वो भी अपने स्ट्रेंथ को लेके, उसी वजह से तुमने इतने ज्यादा जरूरी चीज को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन वो सुन के यंग गुस्से में बोल रहा होता है डैम यू, तुम्हारे मन में जो सब कुछ भी आएगा मैं तुमको वो सब नहीं करने दूंगा। अपना बोलते जैसे यंग अपने पूंछ से उसके ऊपर हमला करता है तो लूसीफर होता है उसके पूंछ को काट के बोल रहा होता है तुम बस वहीं पर रुके रहो क्योंकि तुमको अभी मेरे लिए जिंदा रहना है, और फिर उसके बाद मैं तुमको अर्थ में भेजूंगा। और फिर उसके बाद जैसे मैं एक बार अर्थ में पहुंच जाऊंगा मैं तुम्हारे उस कमजोर से मास्टर को अपने ही पाँव से कुचल दूंगा, वो भी बहुत ही बुरी तरीके से। लेकिन उसकी यही बात सुन के जो जोंग होता है वहाँ पे बहुत ही तेज का हंसने लग जाता है। लेकिन उतने में दोबारा से मैं अर्थ के सीन को दिखाया था जहाँ पे हम देखते हो चियोल होता है वो बहुत ज्यादा बुरे हालत में होता है। लेकिन उतने में उसका जो मास्टर होता है उसको डांटता हुआ बोल रहा होता है कहीं तुम पागल वागल तो नहीं हो गए हो, क्योंकि वो जो कंपटीशन है वो तो जल्दी ही होने वाला है और तुम ये क्या पागल हो जैसी हरकतें कर रहे हो। और क्या मैंने तुमको बोला नहीं था कि जो एथलीट्स है उनको कोई भी फाइट नहीं करना है, तो फिर क्या तुम सही में क्विट कर रहे हो क्या। अब उनकी चोल बोल रहा होता है मेरे को माफ कर दीजिए सर, लेकिन उसका सर बोल रहा होता है सीरियसली यहाँ पे दोबारा से वापस मत आना जब तक तुम्हारा जो हाथ है वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाते हैं। अब वो सुन के जो चोल होता है वो परेशान होता है, वहाँ से जाता हुआ बोल रहा होता है अगर यार वो आदमी नहीं होता तो फिर मेरा हालत ऐसा नहीं होता। इतना बोलते जैसे वो दरवाजे से निकलने जाता है तो उसके सामने जो बॉक्सिंग का चैंपियन होता है लाइट वेट में आके खड़े हो जाता है। और फिर उसको देखने के बाद वो बोल रहा होता है तुम्हारे हाथ के साथ क्या हुआ। अब वो सुन के बोल रहा होता है अरे ये, लेकिन इतना बोलते हुए सोच रहा होता है स्टील हमारे जिम का सबसे बढ़िया आउटपुट है तो फिर शायद इसके साथ तो मैं। इतना सोचने के साथ ही उसको बोल रहा होता है तुमको अगर सच बताओ तो आजकल के जो बच्चे वो तो सही में बहुत ज्यादा भयानक है। मेरा जो भाई है उसको बुली करा जा रहा था वो भी स्कूल में, और उसी वजह से मैंने उनसे जाके बहुत ही अच्छे तरीके से बात करने की कोशिश करा, लेकिन उन सभी ने गैंग अप करके मेरे को बहुत ही बुरी तरीके से मारा और उसी वजह से मेरा हाथ यहाँ पे टूट गया। साथ में उसने तो मेरे कान को भी काट दिया। आदना बोलते चियोल होते हुए तुरंत उसके सामने वहाँ पे रोने का एक्टिंग करने लग जाता है। लेकिन वही सब देख के जो कांग होता है उसके साइड से जाता हुआ बोल रहा होता है तुम्हें तो बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, वो भी कंपटीशन से पहले, और यहाँ वो फाइट करने के बदले तुम्हें तो रिंग में आके स्पारिंग ज्यादा करना चाहिए। और उसका ऐसे रिएक्शन देखने के बाद जो चोल होता है वो भी सोच रहा होता है क्या मेरा एक्टिंग काम नहीं करा क्या इसके ऊपर। लेकिन वो तुम्हें कांग बोल रहा होता है हाँ वैसे एक बात बताओ। अब वही सुन के चोल भी खुश होकर बोल रहा होता है शायद मेरे जो मगरमच्छ के आंसू थे वो काम कर गए हैं। इतना सुनते कांग भी बहुत ही गुस्से में बोल रहा होता है मेरे को ये बताओ कि वो आदमी कौन है। इतना बोलते दुआ से हमें मियो को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम के अंदर बैठ के परेशान होकर बोल रहा होता है क्या यार मैं वापस क्यों नहीं जा पा रहा हूँ अभी। और ये तो सही में बहुत ज्यादा अजीब है, लेकिन एक ही रीजन है जिसकी वजह से मैं भी वापस नहीं जा पा रहा हूँ। और क्या सही में कोई प्रॉब्लम आ गया है क्या, वो भी मेरे मेन बॉडी के साथ। लेकिन जो यंग है वो तो मेरे बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा था, तो फिर अगर यंग नहीं तो फिर कौन है जो कि मेरे बॉडी को नुकसान पहुंचा पा रहा होगा। अरे नहीं कि ऐसा तो नहीं कि जितने भी गोर्स थे उन सभी ने टीम अप करके मेरे बॉडी के ऊपर अटैक कर दिया। अगर सही में ऐसी बात है तो फिर मैं यहाँ पे ऐसे शांत होकर यहाँ पे बैठे नहीं रह सकता हूँ। वो ब्लास्टर इतना बोल तो बहुत ही तेज का गुस्से में पंच मार देता अपने बेड के ऊपर, और वो बोल रहा होता है कितने लंबे टाइम से वो मेरे बॉडी के ऊपर अटैक कर रहे थे और उन लोगों का ऐसा करने का हिम्मत कैसे हुआ, और अब तो मेरे को फाइटिंग करना है। डैम प्लीज तुम लोग तभी फाइट करना जब मैं वहाँ पे आ जाऊंगा। और ना बोलते वो अपने पूरे बेड को वहाँ पे तोड़ देता है और फिर उसके बाद वो शांत होकर बोल रहा होता है
अरे नहीं, मेरे को अभी शांत होने की जरूरत है। और वैसे भी जो एकमात्र रीजन है जिसकी वजह से वो सभी लोग गैंग अप करके मेरे बॉडी के साथ ऐसा कर रहे हैं, लेकिन जो योंग है वो उतना भी ज्यादा आसान ओपोनेंट नहीं है उन लोगों के लिए। और जैसे कि मैं यहाँ पे रह के बस इंतजार ही नहीं कर सकता हूँ, उसी वजह से जल्दी मेरे को कुछ करना चाहिए यहाँ पे। और ना बोलते वो दिन बीत जाता, फिर उनको अगले दिन का सीन दिखाया था जहाँ पे जो म्यू होता दोबारा से ट्रेनिंग करता और बोल रहा होता है मेरे को बस अपने हाथों को छोड़ के दूसरे बॉडी पार्ट का भी यहाँ पे ट्रेनिंग करना होगा और इनको भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाना होगा। और अभी मैं इन मसल का इस्तेमाल कर रहा हूँ जिनको इसने कभी भी इस्तेमाल नहीं करा था, उसी वजह से मैं अभी दर्द को महसूस कर पा रहा हूँ। और ये चीज तो सही में बहुत ज्यादा अच्छा। और ना बोलते है जो म्यू होता है वो वहाँ पे चिल्लाता हुआ हंसने लग जाता है और उसका ऐसा हंसता हुआ देख वहाँ पे जितने भी आसपास के लोग होते हैं वो भी बहुत हैरान उसके बोल रहे होते ये आदमी ये अचानक से कहाँ से आ गया है। लेकिन इतना बोलते ही म्यू जैसे देखते वहाँ पे उस प्रेसिडेंट को वो तुरंत ही नीचे जमीन में गिर जाता है। लेकिन उतने में जो परसेंट होते तुरंत उसके पास आके गुस्से में बोल रही होती है तुम पहले मेरे को ये बताओ कि तुम स्कूल क्यों नहीं आ रहे हो। और वो सुन के जो म्यू होता है वो तुरंत उसके साथ में बैठ के बोल रहा होता है क्या मेरे को सही में स्कूल आने का जरूरत है क्या, क्योंकि मैं वहाँ पे जाके अपने बॉडी को ट्रेन नहीं कर पा रहा हूँ। और वही सुन के जो प्रेसिडेंट होते हैं उससे पूछ रहे होते तो फिर मेरे को ये बताओ कि तुम असल में क्या करना चाहते हो। और वही सुन के म्यू जवाब देता है मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनना चाहता हूँ, उसी वजह से मैं ट्रेन कर रहा हूँ खुद को। और वो सुन के प्रेसिडेंट पूछती है तुम स्ट्रॉन्गर क्यों बनना चाहते हो। और वो सुन के म्यू जवाब देता है मैं बहुत ही अच्छे तरीके से फाइट करना चाहता हूँ और मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, उसी वजह से मैं अच्छे से फाइट नहीं कर पा रहा हूँ। और ना बोलते है जो म्यू होता है वो लगातार सभी चीजों के बारे में वहाँ पे एक्सप्लेन करने लग जाता है वहाँ पे प्रेसिडेंट को। लेकिन उसकी बातें सुनने के बाद जो प्रेसिडेंट होती है वो भी मन ही मन सोच रही होती है ये बंदा ये तो सही में बहुत ज्यादा इंसान है, ये तो घंटों घंटों तक यहाँ पे बस मेरे से फाइटिंग की बातें करे जा रहा है। लेकिन मैं अभी इसको क्या बोल के स्कूल में दोबारा से लेके जाऊँ वापस। अरे हाँ मैं ऐसा कर सकती हूँ, इतना सोचने के साथ ही उसको बोल रही होती है क्या ही फायदा तुम्हारे इतने ज्यादा ट्रेनिंग करने का जब तुम्हारे पास कोई फाइट करने के लिए ही ना हो। और अगर तुम यहीं पे रुक के बस सारा दिन एक्सरसाइज ही करते रहोगे तो फिर यहाँ पे कोई भी नहीं आएगा तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए। तुमको तो लोगों से जाके मिलना होगा, फिर उनके साथ जाके कॉन्फ्लिक्ट भी करना होगा, तुम मुल्क उसके बाद ही जाके कुछ होगा। तो फिर कल से तुम आराम से स्कूल आ जाना। आज ना बोलते परसेंट वहाँ से चली जाते हैं। फिर उसके बाद जो म्यू होता है वो भी सोच रहा होता है हाँ उसकी बातें तो एकदम ही सेंस बनाता है, वो जो दो आदमी थे वो तो वापस नहीं आने वाले, उसी वजह से मेरे को खुद जाके किसी स्ट्रॉन्गर अपोनेंट को ढूंढना होगा। और जब तक मैं यहाँ पे इंतजार कर रहा हूँ मेरे बॉडी को पूरी तरह से रिकवर होने के लिए, उसी सेम टाइम में मेरे को किसी को ढूंढना चाहिए वो भी फाइट करने के लिए। तो फिर मेरे को जाके उस जगह को चेक करना चाहिए जिसको सभी लोग स्कूल बोलते हैं। ना बोलते जैसे वहाँ से जाने लगता है पीछे से एक मास्क पहना हुआ आदमी उसके पास आके बोल रहा होता है तुम सेकंड ईयर के वही बच्चा हो ना जिसका नाम ली हो है। ना बोलते पीछे से तुरंत आके उसके कॉलर को पकड़ लेता है। अब वो देख के जो म्यू होता है वो बहुत ही खुश होकर बोल रहा होता है सही में ये जो अर्थ है ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है मेरे लिए। तो यही पे आज का हमारा चैप्टर खत्म होता है। तो उसके आगे अब क्या होगा, म्यू अपने उस नए अपोनेंट के साथ क्या करने वाला है और क्या वो अपने डोमेन में वापस जाके बाकी गॉड से बदला ले पाएगा, ये सब जानेंगे अब अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर आप लोगों को सीरीज पसंद आया जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताइए और साथ में जल्दी से वीडियो में भी लाइक कर दीजिए और जो भी नए हैं चैनल पे जल्दी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।